एमसीक्यू नंबर है 177 से हम स्टार्ट लेते हैं। हमारे पास 177 एमसीक्यू है। यहाँ पर देखिए आपके पास लिखा हुआ है आई विश आई डैश मोर टाइम टू स्टडी फॉर द एग्जामिनेशन, और हमारे पास ऑप्शन है हैव, हैड, विल हैव, वुड हैव। अब सिंपल आपके पास आप लोगों ने एक चीज पढ़ी होगी दैट इज कंडीशनल। कंडीशनल को पढ़ा होगा। कंडीशनल में हमारे पास दो है, एक है रियल और दूसरा है हमारे पास अनरियल। रियल में हमारे पास एक है जीरो, एक है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अनरियल बेसिकली क्या होता है, दैट इज इमेजिनरी और हाइपोथेटिकल। हाइपोथेटिकल। और आपके पास रियल क्या होता है, जो आपके पास डे टू डे लाइफ में होता है उसको हम रियल कहते हैं। अब जब हमारे पास कंडीशनल सेंटेंसेस हो, कंडीशनल सेंटेंसेस बेसिकली कौन से होते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। क्योंकि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आपके पास वन डिपेंडेंट प्लस वन इंडिपेंडेंट होता है। कंडीशनल में भी आपके पास वन डिपेंडेंट वन इंडिपेंडेंट। अब यहां पर जब हमारे पास अनरियल होता है तो हमें तो समझ में आता है कि हमने यहां पर आई के साथ हम वाज तब लगाते हैं जब सिचुएशन क्या हो, रियल। आई के साथ वर लगाते हैं जब सिचुएशन क्या हो, अनरियल। ये तो हमें बहुत क्लियर है। अब हमारे पास कंडीशनल के अलावा कुछ और सेंटेंसेस उस तरह आते हैं जिसमें भी आपके पास सब्जेक्ट वर्ब डिसएग्रीमेंट आता है, या जिसको हम कहते हैं अनरियल स्ट्रक्चर। और वो कौन कौन से हैं, जब आपके पास आ जाए आई विश या एज इफ या एज सफ, ये वाले अल्फाज जब भी आ जाए इसके बाद हम अनरियल की तरफ जाते हैं। अब यहां पर अगर आपके पास आई विश आया, आई वाज होगा या आई वर, या हमारे पास ही वाज होगा या ही वर होगा, तो यहां पर आपके पास क्या होगा, वर होगा। अब यहां पर स्ट्रक्चर देके आई विश, अब यहां पर वाज वर नहीं है, अब हम क्या करेंगे, हमारे पास आई विश के बाद या इन वो इसके बाद हमारे पास जो स्ट्रक्चर होगा ये पास इंडेफिनिट आता है। और पास इंडेफिनिट सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। अब यहां पर कंफ्यूजन स्टूडेंट को ये होती है कि हेड हमारे पास जब भी आ जाता है वी थिंक दिस इज पास परफेक्ट, हमारे जहन में है, लेकिन दिस इज नॉट। कुछ जगहों पर तो ये राइट है लेकिन कुछ जगहों पर ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, पास परफेक्ट तब होगा, पास परफेक्ट तब होगा जब इसके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होगा। अगर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं है तो फिर हमारे पास ये गलत हो जाएगा। अब यहां पर आपके पास किस तरह हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। तो मैंने यहां पर कहा कि आई हैड अ कार, अब दिस वन इज सब्जेक्ट हुआ, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, इसको हम क्या कहेंगे, पास इंडेफिनिट। लेकिन अगर मैं कहूं आई हैड रिटन अ लेटर, अब यहां पर क्या हो गया, सब्जेक्ट, अब यहां पर ये मेन वर्ब है लेकिन यहां पर कौन सा है, हेल्पिंग वर्ब, ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और ये ऑब्जेक्ट हुआ। इस वाले को हमने पास इंडेफिनिट कहा और ये वाला आपके पास कौन सा हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद मैंने आपको क्या कहा कि हमेशा पास इंडेफिनिट आता है। जब पास इंडेफिनिट आता है तो यहां पर आपके पास हैव नहीं होगा, हेड होगा। तो यहां पर ऑप्शन आपके पास कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। क्लियर है पॉइंट। नेक्स्ट वन, ही डैश एंड दिस कंपनी फॉर 10 years बिफोर ही गॉट प्रोमोटेड। बहुत सिंपल सा है, देखिए सिग्नल वर्ड को देखे, अगर आपके पास ये वाला लफ्ज आया सिंस और फार आ जाए, इसका मतलब ये परफेक्ट की तरफ जाएगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस की तरफ। आपके पास कौन सा आ जाए, यस्टरडे, अगो, द प्रीवियस डे, लास्ट डे, लास्ट मंथ, तो यहां पर आपके पास कौन सा होगा, पास्ट
इंडेफिनिट होगा। अगर आपके पास आ जाए ऑलवेज, आपके पास आ जाए ऑफन, यूजुअली, सेल्डम, रेगुलरली, एवरीडे, डेली, एक्सेट्रा, ये हमारे पास कौन सा होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये सिग्नल वर्ड्स है, इससे हमें पता चले। अब यहां पर लिखा क्या है? हमारे पास लिखा हुआ है क्या चीज? सिंस, सॉरी फॉर और सिंस में फर्क क्या है? देखिए, सिंस का इस्तेमाल हम करते हैं जब आपके पास पॉइंट ऑफ टाइम हो, और फॉर का इस्तेमाल हम करते हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए। अब यहां पर फॉर आया है तो हमारे पास कौन सा टेंस इस्तेमाल होगा? कौन सा टेंस इस्तेमाल होगा? अब मुझे यहां पर बताए परफेक्ट कंटिन्यूअस कौन सा है? अब कौन सा होगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हमारे पास कौन सा हो जाएगा? शाबाश, कौन सा हो जाएगा? शाबाश, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आप इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की तरफ जाए तो आपके पास वो ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट है, इफ ही डैश अर्लियर वी वुड हैव कॉट द ट्रेन। अब दिस वन इज थर्ड कंडीशनल। कौन सा है? थर्ड कंडीशनल आपके पास क्या स्ट्रक्चर होगा? इफ प्लस पास्ट परफेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस थर्ड वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। अब यहां पर स्ट्रक्चर को देखें, वुड हैव थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट वन है 180, इफ आई डैश द लॉटरी आई वुड। ये हमारे पास है सेकंड कंडीशनल। सेकंड कंडीशनल का फॉर्मूला होगा इफ प्लस पास्ट इंडेफिनिट, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस फर्स्ट वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। तो यहां पर आपके पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वन है, यहां पर जरा दोबारा इसकी तरफ मैं आ जाता हूं कि आपको जरा समझा दूं, क्योंकि इसमें लोग गलती करते हैं, और वो है हैव, हैज, हैड। देखिए, अगर आपके पास हेड अकेले आ जाए तो इसको हम कंसिडर करेंगे एज अ मेन वर्ब, एज अ मेन वर्ब। अगर हेड के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आया, अब यहां पर ये कंसिडर किया जाएगा एज अ हेल्पिंग वर्ब। यहां पर मैंने सेंटेंस लिखा है ना, आई हैड अ कार, दूसरा वर्ब नहीं है, इट्स अ मेन वर्ब। आई हैड रिटन, दूसरा वर्ब है, यहां पर ये हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। नेक्स्ट वन है, इफ इट डैश टुमारो वी विल नॉट बी एबल। ये वाला हमारे पास कौन सा है? दैट इज फर्स्ट आपके पास इफ प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट, और दूसरा आपके पास हो जाएगा प्रेजेंट, आपके पास हो जाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। तो यहां पर आपके पास ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट वन। नीदर द स्टूडेंट नॉर द टीचर। अब आपको मैंने बताया था कि जब आपके पास नीदर नॉर, ईदर और, नॉट ओनली बट आल्सो, तो जब भी आपके पास दो नाउन या प्रोनाउन कनेक्ट करें तो इसको हम प्रोक्सिमिटी रूल कहते हैं, नियरेस्ट वाले के साथ एग्री होगा। नियरेस्ट में देखिए, टीचर सिंगुलर है या प्लूरल? सिंगुलर है, तो वो सिंगुलर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट वन, द कमेटी डैश देयर डिसीजन एट द मीटिंग लास्ट नाइट। अब ये जरा कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें कौन सा ऑप्शन है? फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम लेडीज, यस, कौन सा ऑप्शन है इसमें? हैज, गुड, शाबाश। दूसरा आप बताएं, हैव, जबरदस्त। देखिए आखिरी लास्ट पॉइंट जरा देखिए, लास्ट नाइट, लास्ट नाइट में कौन सा सेंटेंस लगेगा? पास्ट लगेगा ना। हमारे जहन में है कि कलेक्टिव नाउन के साथ या तो हैव लगेगा या हैज लगेगा, लेकिन यहां पर लास्ट नाइट है। अब यहां पर प्रॉब्लम हुआ, तो यहां पर जब आपके पास टाइम दिया गया है तो यू हैव टू गो फॉर पास्ट, उस वक्त तो आप प्रेजेंट की तरफ नहीं जा सकते। तो फिर हमारे पास यहां पर जो ऑप्शन बचता है वो है पास्ट की तरफ हम जाएंगे, तो हमारे पास हेड है, और हेड यहां पर क्या है? सेकेंड फॉर्म है, एज अ हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट वन, द नंबर ऑफ पीपल इन द रूम डैश इंक्रीजिंग। द नंबर ऑफ हमेशा सिंगुलर होता है, अ नंबर ऑफ हमेशा प्लूरल होता है। तो द नंबर ऑफ, तेरो साहब, द नंबर ऑफ हमारे पास हमेशा सिंगुलर होगा, उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर होगा, तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट वन,
द डॉक्यूमेंट देश बाय द, ये जरा इंटरेस्टिंग वन है, शाबाश। यहां पर कौन सा होगा? देखिए यहां पर लिखा हुआ है बाय, इसका मतलब ये एक्टिव पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस है। तो पैसिव वॉइस में याद रखिए हेल्पिंग वर्ब के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगा। अब नंबर 1 हमारे पास लिखा हुआ है द डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स प्लूरल है, तो हैज तो नहीं हो सकता, वो ऑप्शन तो खत्म हो गए, 3 ऑप्शन रह गए। हैड प्रिपेयर इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि पास्ट परफेक्ट के लिए दूसरा पास होना चाहिए। अब ऑप्शन आया हैव, अगर हम हैव लगाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट को, जब हम पैसिव में पुट करते हैं हैव बीन प्रिपेयर्ड या हैज बीन प्रिपेयर्ड होना चाहिए। बीन ऑप्शन है नहीं पैसिव स्ट्रक्चर में, तो हमारे पास यहां पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट वन द पेंटिंग डैश, पेंटिंग अगेन यहां पर देखिए बाय आया है, पैसिव वॉइस है, 18th सेंचुरी पास के बारे में बात है, तो इज क्रिएटेड भी खत्म हुआ, हैज क्रिएटेड भी खत्म हुआ। ये 2 ऑप्शन तो बिल्कुल आपके पास निकल गए, और आपके पास निकल आया कौन सा? 18th सेंचुरी पास की तरफ इशारा है, दूसरा कोई पास नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट वन द सन स्लोली सेट बिहाइंड द डिस्टेंट माउंटेन्स कास्टिंग अ गोल्डन ग्लो अक्रॉस द, यहां पर ट्रांक्विल लेक, ट्रांक्विल कहते हैं किसको? पीसफुल को, पीसफुल। यहां पर कौन सा? सिर्फ एक वर्ब है, वर्ब को देखिए सिर्फ और सिर्फ एक वर्ब है, दूसरा कोई वर्ब नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट वन है चूज द कंपाउंड सेंटेंस, सिंपल आप देखिए आपके पास पेन वॉइस को फाइंड आउट करें। पेन वॉइस आपको आता है? फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो। अगर कंपाउंड सेंटेंस है इसमें कोई लफ्ज होगा, ऑप्शन नंबर डी में है, नहीं है। ऑप्शन नंबर सी में है, नहीं है। ऑप्शन नंबर बी में नहीं है। ऑप्शन नंबर ए आपके पास रह गया, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट वन है चूज द करेक्ट सेंटेंस, ही स्टडीड हार्ड। अब यहां पर याद रखें एंड जब भी आएगा तो सिमिलर आइडियाज के लिए, किसके लिए? सिमिलर आइडियाज। बट जब आपके पास आएगा डिसिमिलर या अपोजिट आइडियाज के लिए। अब मुझे ये बताए यहां पर लिखा ही स्टडीड हार्ड एंड ही स्टिल फेल्ड द एग्जाम, क्या ये सिमिलर है? डिसिमिलर है, तो बट को देखो, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट ऑप्शन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट वन आई हैव बीन स्टडीइंग फॉर दिस एग्जाम डैश मॉर्निंग, कौन सा होगा? यहां पर सिंपल अल्फाज में कभी भी आपके पास सिंस हो, वो किसके साथ इस्तेमाल होता है? पार्ट ऑफ अ डे। अगर दिन का कोई भी हिस्सा हो, मॉर्निंग, इवनिंग, आपके पास आफ्टरनून, तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? सिंस का इस्तेमाल करेंगे। यहां पर आपके पास होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। ही इज द स्मार्टेस्ट बॉय इन आवर क्लास। जब भी सुपरलेटिव डिग्री वर्ड आ जाए, सुपरलेटिव डिग्री, तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले आपके पास क्या होना चाहिए? आर्टिकल द। हमारे पास डिग्री में 3 है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। फॉर एग्जांपल फेरोज शाह इज एन इंटेलिजेंट पर्सन, सिर्फ एक के बारे में। अब मैं कहता हूं फेरोज शाह इज मोर इंटेलिजेंट देन कामरान, अब 2 का कंपैरिजन है। अब मैं कहता हूं थर्ड के बारे में, फेरोज शाह इज द मोस्ट इंटेलिजेंट इन दिस प्लेस। अब यहां पर हम कितने लोग हैं? जो है वो 2 से ज्यादा है। जब 2 से ज्यादा है तो ही इज व्हाट? द मोस्ट इंटेलिजेंट। तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द का इस्तेमाल होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट वन है ही केम हियर इन अ बस, ही केम हियर ऑन अ बस, ही केम हियर बाय अ बस। कौन सा ठीक है? शाबाश, तीनों ठीक है। तो फिर तो आल आर करेक्ट होना नहीं। हमारे पास क्या ठीक होगा? सिंपल देखे, बाय जब भी आएगा तो उसके साथ आर्टिकल नहीं होगा, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होगा। बाय आपके पास जब भी आया तो आर्टिकल नहीं होगा। बाय बस, बाय प्लेन, बाय ट्रेन, बाय शिप, बाय कार, बाय बाइक, जितने भी बाय बीआरटी, बाय शिप, जितने भी होंगे बाय। अगर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से पहले आर्टिकल आया, यहां पर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है और आपके पास आया आर्टिकल। अब आर्टिकल आया, अब यहां पर होगा इन तब होगा जब आपके पास कार और टैक्सी हो।
अगर कार और टैक्सी के अलावा हो तो फिर आपके पास ऑन होगा। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के साथ ऑन होगा अगर कार और टैक्सी के अलावा हो। तो यहां पर आपके पास क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट वन है द बोथ रिमाइंडेड देम ऑफ द ओल्ड सेइंग दैट ऑनेस्टी। देखिए बहुत सिंपल सा है ये। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ हम कभी भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा होता है? देखिए आपके पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होता है जिसकी फिजिकल शेप और एग्जिस्टेंस ना हो। नाउन्स which do not have physical shape or existence, जिसको हम फील कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि फेरोज साहब के अंदर कितना लव है, कितनी काइंडनेस है। अब मुझे पता नहीं है, हम फील कर सकते हैं कि इसके अंदर कितनी काइंडनेस है, कितने अपने स्टूडेंट के साथ सिंसियर है। वो काइंडनेस, वो लव हम महसूस कर सकते हैं, लेकिन हमें इस मार्कर की शक्ल में नहीं है। वो लव, वो काइंडनेस वो मार्कर की शक्ल में नहीं है। इसको हम क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ हम कभी भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते। अब ऑनेस्टी, अब फेरोज साहब मुझे पता है सबसे ऑनेस्ट बंदा है, लेकिन ऑनेस्टी इसके अंदर कितनी है? अब मैं महसूस कर सकता हूं, लेकिन मार्कर की शक्ल में नहीं है। 30% है, 40% है, 50%, हमें यह पता नहीं होता, लेकिन हम महसूस कर सकते कि मेरे लिए कितना ऑनेस्ट बंदा है। तो यहां पर आपके पास कभी भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होगा। अब जायज यहां पर हमारे पास ऑप्शन ए में आर्टिकल नहीं है ऑनेस्टी के साथ। ऑप्शन नंबर बी में अगर आप देखें तो हमारे पास दूसरा, जब भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा तो याद रखिए, और आपके पास वो क्या होगा? वो आपके पास कोई फैक्ट हो। क्या चीज हो? फैक्ट। तो ये हमेशा सिंगुलर वर्ब लेगा, और सिंगुलर वर्ब में टेंस कौन सा होगा? ये हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा, क्योंकि आपके पास क्या है? ये आपके पास एक फैक्ट है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। अब यहां पर ऑप्शन नंबर सेकंड में वाज है, ये गलत हुआ। ऑप्शन नंबर सी में यहां पर देखिए हेड है, गलत हुआ। ऑप्शन नंबर डी में विल बी है, ये भी गलत। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। और लास्ट एमसीक्यू है कि चर्चिल वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वॉर लीडर। बहुत सिंपल सा है, कभी भी आपके पास वन आ जाए, वन के बाद प्रीपोजिशन आ जाए, इसके बाद ये नाउन हमेशा प्लूरल होगा। अगर इसके बाद वर्ब आया, ये वर्ब आपके पास सिंगुलर होगा। हमेशा ये नाउन कौन सा होगा? प्लूरल होगा। अब यहां पर देखिए वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वॉर लीडर है, लीडर्स नहीं है, ये गलत हुआ। ऑप्शन नंबर सेकंड को देखे, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट वन। ऑप्शन नंबर सी लीडर है, ये भी गलत। ऑप्शन नंबर डी में आप कह सकते सर जी यहां पर तो लीडर है, लेकिन ग्रेटेस्ट क्या है? दिस इज सुपरलेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव डिग्री में हमने क्या पढ़ा? इससे पहले आपने आर्टिकल द को इस्तेमाल करना है। तो यहां पर आपके पास होगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट वन। कोई